Hi guys, this is Dheeraj Dhupo Hi, this is Divya Agarwal and you guys are watching on TV. TV Masala. So comfortable तो यार मैं comfortable करवाती हूँ. हाँ, सबको comfortable करवाती हूँ, मैं खुद भी होती हूँ. सही कह रही है. I'm not like a on the face spiritual, मतलब I'm very spiritual in my heart. मतलब यही कि मैं आपको जबरदस्ती बोलूँगी नहीं नहीं चलो अभी के चलो मेरे साथ मंदिर चलो नहीं I'm not that. एक लेडी आई है बनारस की, वो ऐसे आई अंदर कैमरा लेके, उनका कोई वीडियो कॉल चालू था, तो अंदर आई देखो देखो यहाँ शूट चल रहा है कितना बढ़िया शूट, एंड शी वाज जस्ट राइट इन द मिडल ऑफ द सीन. ठीक है माना कि हर ब्राइड एक ड्रीमी वेडिंग चाहती है, ड्रीमी, बट लुकिंग एट द वर्ल्ड राइट नाउ, लुकिंग एट एवरीथिंग राइट नाउ, मेरी सिर्फ एक यही ड्रीम है कि ये शादी बस सुखी से और शांति से बीते, ये अच्छी चले. हाय धीरज, हाय दिव्या, Hi. बहुत स्वागत है टीवी मसाला में. एंड एक तरफ मेरे साथ में है ओटीटी क्वीन और दूसरी तरफ है टेलीविजन किंग. तो ये जो पेयर है बहुत ही फ्रेश और बहुत ही अच्छा लग रहा है. वेल, मैं जानना चाहूँगी ओटीटी क्वीन होने के नाते इतने सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर काम करने के बाद में कितना कंफर्ट फील किया इस प्रोजेक्ट में काम करने में, और धीरज बीइंग अ फर्स्ट वेब सीरीज़ कितना नया और कितना अलग था आपके लिए ये एक्सपीरियंस? यार कंफर्ट मैं तो अपना कंफर्ट बना लेती हूँ यार. आई एम नॉट वेरी पिकी अबाउट लाइक कि मैं इसमें कंफर्टेबल रहूँगी. मैं हर चीज़ को एक चैलेंज की तरह देखती हूँ, एंड मेरे को बहुत मज़ा आता है जितने चैलेंजेस बढ़ते हैं उतने, बिकॉज देन आई थिंक आई एम वन ऑफ दोज पर्सनैलिटीज़ जो प्रेशर में ज़्यादा बेटर परफॉर्म हो जाता है मुझसे. दैट्स व्हाई यू हैव सीन ऑल ऑफ दीज शोज दैट आई हैव डन. हर ओटीटी शो का एक अलग मज़ा है, एक अलग एडवेंचर है. आज ये खत्म, चलो दूसरा शुरू, दूसरा खत्म, तीसरा शुरू. इट्स फन फॉर मी. सो कंफर्टेबल तो यार मैं कंफर्टेबल करवाती हूँ. हाँ, सबको कंफर्टेबल करवाती हूँ, मैं खुद भी होती हूँ. सही कह रही है. I'm still exploring here. I mean, this is my first OTT project, and I'm still exploring the newness of this medium, how it works, and TV बहुत different है. TV से ये medium बहुत different है, and in terms of realism, in terms of locations, in terms of characteristics of the character. तो वो सब चीज़ें I'm adapting few things, and it's a new team to work with. I mean, TV has a very, very different set of team, and OTT has a very different set of team. So new, different actors, different teams, different technicians. So you're meeting a lot of people. I'm meeting a lot of people. I'm having fun and learning new things. How to get into the characters. Workshops. TV में बहुत कम shows में workshops की जाती हैं, but OTT has that process of getting into workshops and then getting on the sets and shooting on different realistic locations. TV में सिर्फ आपका setup होता है, conditions में आप shoot करते हो. तो ये बहुत चीज़ें, टाइमलाइंस डिफरेंस है. आप टीवी डेली शूट करते हो, डेली आप नया पकाते हो, नया खाते हो. यहाँ पे इट्स लाइक अ टाइमलाइन ऑफ 40 to 45 days टू फिनिश योर शेड्यूल. तो हर चीज़ का डिफरेंस है, बट आई एम लविंग इट. राइट. इतना हैंडसम स्कैमर देखकर कैसा लगा? मैं वही तो कह रही थी कि ऐसा टटलूबाज अगर है तो फिर कोई भी ठगने को, लूटने को तैयार है, लूटने को तैयार है. तो आई थिंक मोर देन दैट, टटलूबाज जो स्क्रिप्ट है वो भी मतलब ऐसी, इससे मतलब जानलेवा, मतलब इट्स नॉट लाइक टू स्कैरी, एंड यू गोना हैव फन. मतलब अगर टटलूबाज की फट रही है, वो भाग रहा है अपनी ज़िंदगी के लिए, भाग रहा है, बचा रहा है, तो भी तुम्हें मज़ा आ रहा है देख के. एंड अगर वो किसी को ठग भी रहा है, टटलूबाजी भी कर रहा है, तो भी तुम्हें मज़ा ही आएगा देखने में. इट्स अ वेरी फन, लाइट हार्टेड स्क्रिप्ट वेयर एवरीबडी इज हैविंग फन. इट्स वेरी पेपी. जो सॉन्ग्स भी आपने सुने होंगे, 2 सॉन्ग्स बाहर आ गए. द सॉन्ग्स आर ब्रिलियंट. जिस तरीके से उसको लिखा है, जिस तरीके से उसको गाया है, आई थिंक इट्स ग्रेट इन द बनारसी रैप टाइप है. बहुत मजा आएगा. सो द शो ऑल्सो हैज समवॉट लाइक दैट सॉर्ट ऑफ वाइब. सो ये टटलूबाज है. फिर एक और हमारे साथ फूलपरी नरगिस जी हैं. देन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग राम त्रिपाठी जी हैं जो हैं हमारे वो. सो आई थिंक ऑल द कैरेक्टर्स हैव different shade cards, and all of them are looking. The relationships between the characters is the high point. High point, मुझे actually. ऐसा लगता है जब आप देखोगे कि कैसे आपस में उलझे हुए हैं सब लोग. I think that's a fun part. But then how was it for you to get into the character? Because इस कैरेक्टर में हमने आपको कभी नहीं देखा है. वो ऑरा अलग ही रहा है, और ये जो है वो अलग है काफी. I was open to everything. मतलब मुझे ये था कि when I am getting to a new medium, when I'm
you know, trying something new, I'm open to all the suggestions and all the advices and all the instructions. जो मुझे बोला गया कि I come from TV background and TV background में आपके जो male heroes होते हैं, they have certain kind of image, you know, आप कैसे उनकी एंट्रीज होती हैं, कैसे वो हाव भाव होते हैं, बॉडी लैंग्वेज होती है, स्लो मोशन. बट इन OTT, especially in this show, the hero is someone who's a con man. And con man has to be the part of the crowd. If he looks different or more groomed, he will get caught. Right. So the thing is this, you need to be a little like a common man. तो मुझे वो कॉमन मैन बनना था और ये चैलेंज था मेरे लिए, क्योंकि मैं आई एम यूज्ड टू सर्टेन काइंड ऑफ यू नो स्टाइलिंग, ग्रूमिंग और समथिंग, वो सब छोड़ के मुझे ये सब करना था. और जब मुझे सुनाया गया और मुझे ये बात बोली गई तो मैंने उस चीज़ पे काम किया अपने ऊपर. मेरी आदत है टू गेट परफेक्ट विद माय हेयर स्टाइल, आई एम लिटिल फसी अबाउट माय हेयर स्टाइल्स एंड ऑल्सो. अगर आप देखेंगे, जब आप शो देखेंगे, आपको समझ में आएगा कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ. मैंने सब कुछ छोड़ दिया. आई जस्ट ट्राइड टू गेट इनटू माय क्राफ्ट, इनटू माय कैरेक्टर टू द बेस्ट, ताकि मैं अच्छा परफॉर्म कर पाऊँ, ताकि लोगों का ध्यान ही ना जाए. दिव्या, यू सेड इन एन इंटरव्यू कि मतलब आप बहुत रिलेट कर पाई इस कैरेक्टर के साथ में जो दिव्या है. बहुत सारी चीज़ें मैं जानना चाहूँगी, क्या थी वो चीज़ें जिससे रिलेट कर पाई? अगर मैं वो कह दूंगी तो फिर यू नो there'll be मतलब स्टोरी कुछ रहेगी नहीं. बट देन मैं इतना बता सकती हूँ कि me as a person, I am very adaptive to changes. आज अगर मैं यहाँ हूँ, कल मैं कहीं और शिफ्ट हो गई. I mean, I don't have such restrictions कि नहीं, I belong to one place. So I think that is one of the best qualities of Disha Singh also. कि वो बहुत जल्दी उन्होंने सब सीख लिया, you know, इनसे प्यार भी बहुत जल्दी कर लिया, सब टटलूबाजी भी जल्दी सीखेगी. Like, I mean, you'll see a good companionship between me and between Disha and Bulbul. तो बाकी I think जो the rawness that Disha has, the देसीपना जो दिशा में है, वो मेरे में भी उतना ही है. बस मैं पंजाब से हूँ और दिशा सिंह यूपी से है, बस बनारस से. That's the only difference. I think that's the only language difference. Otherwise, the fun that we do, उसका भी छोटा भाई है, मेरा भी छोटा भाई है, सेम हमारी भी उतनी नोक झोंक होती है जितनी मेरे और मेरे भाई के साथ होती है. There are many similar characteristics in this show. So इसलिए मैंने कहा था कि दिशा सिंह मुझसे बहुत मिलती जुलती है. राइट. नीरज, यू नो, सिंस अभी आपने इस स्पेस को कहा कि मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ और अभी स्टार्ट किया है, जब हम OTT कंटेंट की बात करते हैं, इट्स वेरी बोल्ड, इट्स यू नो वेरी ओपन कंटेंट. एज अ फादर मैं जानना चाहूँगी, जब आप एक फादर बन जाते हैं तो यू बिकम सिलेक्टिव, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके मन में होता है कि मेरा बच्चा भी वो कंटेंट को कहीं ना कहीं बड़े होने के बाद देखेगा, तो वो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं माइंड में आती है. व्हाट डू यू वांट टू से? मुझे ऐसा लगता है आज की जनरेशन दे आर वेरी स्मार्ट. अगर वो मेरा कंटेंट नहीं देखेंगे तो किसी और का कंटेंट देखेंगे. एवरीवन इज वाचिंग द कंटेंट, एवरीवन इज वाचिंग द कंटेंट, राइट? एंड it depends on how you what's the schooling of your kid, you know, schooling in the sense how is your parenting, what's good, what's wrong, what's right. There's always these things which you need to teach your kids. And selecting content, see, I always select the content. मुझे ऐसा नहीं लगता कि हमारे शो में कुछ भी ऐसा या किसी भी शो में कुछ ऐसा होता होगा. बाकी शो का मैं नहीं कह सकता, बट इस शो में कुछ ऐसा नहीं है which is not required and we did it just for the sake of it. Right. It was the part of the story. It was required by the characters to do certain things, and that's why we did it. Otherwise, आप कभी भी आप देखोगे जब आप शो, I'll take your feedback. You will not see that it has been forced to the audience. ये चीज़ इसलिए कुछ किया गया शो में, बोला गया, कुछ अगर गाली दी गई या कुछ किया गया, इसलिए किया गया because that was the part of the script and it was required for the execution of next scene. So that is it. राइट. दिव्या, स्पिरिचुअली कितना कनेक्ट कर पाई, क्योंकि लोकेशंस इतने अच्छे थे, स्पिरिचुअली कितना कर पाई है? So most of the people know I'm very spiritual in all of this. मुझे बहुत पसंद है. Extreme. But then like I'm not like a on the face spiritual, मतलब I'm very spiritual in my heart. मतलब यही कि मैं आपको जबरदस्ती बोलूँगी नहीं चलो अभी के चलो मेरे साथ मंदिर चलो, नहीं, I'm not that. I mean like I'll ask you that मैं जा रही हूँ, आपको आना है तो आप चलो, बहुत मजा आएगा, है ना. I'm that kind of spiritual. So इसी शूट के चक्कर में जब मैं बनारस गई, this was my first time in बनारस,
और फिर शादी भी होने वाली है। तो मैंने अपूर्वा को कहा कि आप आ जाओ बॉम्बे से यहाँ पे, आई विल वेट 2 days एक्स्ट्रा आफ्टर द शूट। एंड मैंने प्रोडक्शन को भी रिक्वेस्ट की कि प्लीज जाते ही वहाँ पे कोई शूट मत रखना, मैं आऊँगी, मैं वहाँ पे रहना चाहती हूँ थोड़े दिन। एंड मैं वहाँ पे गई और मैंने सारे मंदिर घूम लिए वहाँ पे। आई डिड एवरीथिंग। मैंने गंगा आरती भी बड़े प्यार से, हमने जब देखी थी तो हम शूट भी कर रहे थे, बीच में काम भी कर रहे थे। जब मैंने देखी तो मैं बहुत अच्छे से बोर्ड से देख रही थी मैं गंगा आरती। बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस था। जहाँ पे मैं लड़ रहा था। हाँ, जहाँ मुझसे लड़ We were रहे, fighting. हाँ मैं उसकी मतलब मैं शांति के लिए गई थी। घूम ही रही हूँ उस लौंडे के साथ बराबर। so I really had fun। and वो उस बनारस की हवा में बात अलग है। It's very spiritual also। People are very open minded, at the same time they are very they're very desi and they're very open minded। मतलब एक बहुत मस्त Mix of किस्सा both है, मिक्स ऑफ बोथ। एक वो किस्सा पता है तुम्हें, जब हम शूट कर रहे थे, there's this ज्वेलरी शॉप का एक सीन है जहाँ मैं काम करती हूँ, और उधर शूट चल रहा था, और उसके बीच में, बिल्कुल शूट के बीच में जब कैमरा चल रहा है, एक लेडी आई है बनारस की। वो ऐसे आई अंदर कैमरा लेके, उनका कोई वीडियो कॉल चालू था। तो वो अंदर आई, देखो देखो यहाँ शूट चल रहा है, कितना बढ़िया शूट। एंड शी वाज जस्ट राइट इन द मिडल ऑफ द सीन एंड एवरीबडी ऑन द सेट, हम सब इतनी जोर से हंसे हैं कि बट आफ्टर एवरीथिंग सेटल डाउन, जब मैं रात को सोच रही थी आज क्या हुआ, इतनी फनी चीज़ हुई है, आई वाज थिंकिंग दैट द वुमन हैड सो मच डेयरिंग, दैट वुमन, वो कतराई नहीं, वो ये नहीं सोचा कि नहीं चल रहा है मैं जाऊंगी अच्छा लगे, उन्होंने किया उनको जो करना है। मेरे साथ भी हुआ था। क्लोजअप चल रहा है, someone came to take a selfie. And he didn't realize that the camera is on, and he just came and Vibhu and me looking at me, मतलब what? उनकी जो अप्रोच है ना, वो इतनी भोली और इतनी ऑनेस्ट है ना कि वो तुम उनको कुछ बोल भी नहीं सकते। एंड देन यू जस्ट लुक एट देम लाइक दीज पीपल, दे डू व्हाट दे वांट, ऑनेस्ट है और बोल देते हैं, बाकी तुमको संभालो सेट, संभालो जो करना है। आई थिंक आई रियली लाइक द वाइब ऑफ दिस। राइट। दिव्या, सिंस आपने शादी की बात निकाली है, नीरज हैव कंप्लीटेड 7 year, कुछ अगर एक टिप देनी चाहेंगे अगर दिव्या को कि कैसे एक शादी को लॉन्ग लास्टिंग बनाए, तो क्या कहना कोई चाहेंगे? टिप नहीं है, बस इतना कहूँगा यार, एक दूसरे का ख्याल रखो, बस that's it. I mean, be the first one to say sorry. Yes. Even if you're not wrong, if it's not your fault, just be the first one to say sorry. Yeah, we are actually walking towards that step. Not joking. That is actually the real crust of the relationship. We don't have ego problems. You just need to take care of it. झगड़े होते हैं, सबके बीच में होते हैं, but then we have no ego के वो आएगा मनाने, वो आएगी मनाने, और अगर कोई आ जाता है ना मनाने, इतना सा भी, लाइक ऐसे भी, तो everything just melts down. There's no problem. हम फिर सुकून से शांति से बैठ के बात करते हैं क्या हुआ है। विनी का भी यही है कि some days are very good, some days are tough. But क्या होता है, आप एक दूसरे से बात नहीं करोगे, आपके 2 दिन निकल जाएंगे, 3 दिन निकल जाएंगे, but those days will never come back. True. So make sure जो भी है उस चीज को सुलझाओ and move on. Did Vinny came for the shoot? आप Not even once. नहीं, वो नहीं आ पाई क्योंकि बच्चा बहुत छोटा था। She couldn't come, but definitely she's gonna watch the show. We'll watch And I'm together. excited to But meet her. would you like to take your child and wife to visit there? मतलब Yeah, as, they हाँ. visit my sets. अच्छा. Yeah, they came on Saubhagya. As a not set, मतलब घूमने जाना चाहेंगे आप? कहाँ पर? जैसे मैंने शूट के बाद कटलूबाजी। Yes. I mean, you're talking about the vacations. Vacations and all. and all, Yes. yeah. आप तो गए भी थे अभी। Yeah, we keep traveling. We travel a lot. हमको तो लोग बोलते हैं भाई कब इंडिया में? मैं पर्टिकुलरली बनारस की बात कर रही हूँ। बनारस? हाँ। डेफिनेटली है, मतलब थोड़ा और बड़ा हो जाए, I think तब वो और समझने लग जाएगा ना। हाँ। समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है आसपास। I think he should understand what is happening around. क्योंकि शोर से थोड़ा सा परेशान हो जाता है वो, तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो he'll start understanding. सो दिव्या, शादी की कितनी तैयारियां चालू हैं? कुछ क्योंकि नहीं हुआ। आपने कहा है कि मैं सिंपल शादी करना चाहती हूँ, कुछ नहीं हुआ। और लेकिन एक वो ड्रीमी ब्राइड वाली फीलिंग तो होगी हाँ। क्योंकि हर लड़की अपने दिमाग में इमेजिन करके रखती है, तो वो क्या है? आज की डेट में ना मतलब ठीक है, माना कि हर ब्राइड एक ड्रीमी वेडिंग चाहती है, ड्रीमी, बट लुकिंग एट द वर्ल्ड राइट नाउ, लुकिंग एट एवरीथिंग राइट नाउ, मेरी सिर्फ एक यही ड्रीम है कि ये शादी बस सुखी से और शांति से बीते, ये अच्छी चले, एंड ऑल द अदर थिंग्स जो एक शादी के आसपास की जो होती है ना, जो
जो दूसरों के लिए होती है, द डेकोरेशन, द खाना, द गेस्ट, उनका ख्याल रखो, उनको देखो। मतलब मैं नहीं चाहती कि मैं मंडप में बैठूं और मैं सोचूं कि चिंटू मामा मेरे उनको रूम नहीं मिला है वहाँ पे, वो वहाँ पे परेशान खड़े हैं, या ना दादी ने खाना नहीं खाया है, या ये हो गया। मैं ये सब नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ अगर मेरी शादी है मैं खाना पहले खाऊँ, मैं सबको बताऊंगी उसमें क्या अच्छा है मेन्यू में, ये मत खाओ, ये ठीक ठाक था। मतलब आई वॉन्ट बी दैट काइंड ऑफ अ ब्राइड जो अपनी शादी इंजॉय करे। आई थिंक दिस इज द रियल क्रस्ट ऑफ द वेडिंग दैट आई एक्चुअली लुक फॉरवर्ड टू, कि मुझे अपनी शादी में पूरे ठहराव के साथ एंजॉय करना है एक एक पल। मैं नहीं, मेरी मेकअप आर्टिस्ट अभी यहाँ देख रही है मुझे, मैं नहीं बैठने वाली हूँ दो तीन घंटे अपना ब्राइडल मेकअप करने। मुझे 20 मिनट में एक मेकअप चाहिए जिसमें मैं बस सही लगूँ और मैं ऐसी शादी करना चाहती हूँ। कोई ब्राइड जिसका रेफरेंस आप देना चाहेंगी जो आपको अच्छी अरे लगी मेरी हो? कितनी बहनें, उन्होंने दिमाग खराब कर दिया था मेरा कि मेरी ये सही नहीं है, मेरा ये निकल रहा है, मेरी ये ठीक नहीं है, ज्वेलरी गलत आ गई है, इतने सारे लफड़े। एंड मेरे लिए तो बस ये था कि मैं तो सिर्फ चाहती हूँ कि बस कब हमारे फेरे हों और कब हम अच्छे खासे हनीमून पे जाएं, जहाँ हम मसई मारा जाना चाहते हैं, वहाँ पे एनिमल्स देखना चाहते हैं, जंगलों के बीच में रहना चाहते हैं। दिस इज ऑल आई वांट। ओके, लास्टली धीरज, कोई भी एक्टर जब एक स्पेस से दूसरे स्पेस को एक्सप्लोर करना शुरू हो जाता है तो एक क्वेश्चन जो है वो हमेशा सबको ही करने लगता है, वो ये है कि इज़ दिस एक्टर गोइंग टू लिव, अभी टेलीविज़न नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन हमेशा आता है। ठीक उसी तरीके से अब जब आपने वेब सीरीज़ की है तो लोगों के दिमाग में ये सवाल चल रहा है कि क्या आप ब्रेक लेंगे टेलीविज़न से और अब वेब सीरीज़ वगैरह OTT प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर करना चाहेंगे। इस सवाल पर क्या कहना चाहेंगे? मैं कहीं से ब्रेक नहीं ले रहा। आई एम गोना एक्सप्लोर ऑल द मीडियम्स। मुझे नहीं पता व्हाट्स नेक्स्ट, बट आई एम नॉट गोना से नो टू एनीथिंग इफ समथिंग गुड कम ऑन माय वे, वेदर इट्स टीवी, वेदर इट्स OTT और फिल्म्स। आई एम ओपन टू ऑल द मीडियम्स। ऐसा नहीं है कि मैं आज OTT करना चाहता हूँ तो मैं टीवी कॉल में लगा। मैं जो कुछ भी हूँ आज टीवी की वजह से। राइट। मैंने टीवी में अपना एक मुकाम बनाया है जो मैं सिर्फ ऑन द सेक ऑफ जस्ट शिफ्टिंग टू अनदर मीडियम विल नॉट लीव। आई वांट टू बी द पार्ट ऑफ टीवी एज मच एज आई वांट टू बी द पार्ट ऑफ OTT और फिल्म्स। ऑल राइट, लास्टली अपने फैंस को क्या कहना चाहेंगे, कब देखने मिलने Watch Tatlubaz only on Epicon 25th November. Don't miss it because आप जो इसमें देखेंगे, आप जो इसमें लैंग्वेज देखेंगे, आप जो इसमें सीन्स देखेंगे, आप जो इसमें मज़ा करेंगे, I think that's something we did. And but हम चाहते हैं कि आप भी देखें और आप हमें अपना फीडबैक दें कि आपको कैसा। सेम टू सेम। ऑल राइट, थैंक यू सो मच। Thank- चैनल